आप सबका इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर से फादर्स डे के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने देखा है कि हम हर दफ़ा जब मदर्स डे की बात करते हैं तो माँ की उपलब्धियों का, माँ की विशेषताओं का काफ़ी बात होती है, काफ़ी हम लोग उसको सुनते हैं। लेकिन फादर की ज़िम्मेदारी भी कुछ कम नहीं है। वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों, वाइफ के लिए बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से उठाता है और उसकी जो विशेषताएं भी हम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हम फादर के बारे में सुनेंगे। आइए हम लोग देखना चाहेंगे कि पिता की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले यह है कि पिता की परिभाषा यही कि वो परिवार का सबसे बड़ा मुख्य होता, परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। दूसरी बात, वो परिवार का एक स्रोत होता है, वो आरंभ होता है, वो परिवार का एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होता है और वो पीढ़ी चलाने वाला भी व्यक्ति होता है और वो परिवार के ऊपर एक छाप डालता है कि परिवार कैसा हो और उस परिवार में उस पिता का स्वभाव या उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये भी उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और फिर पिता जो होता है अपने परिवार का एक रूप देता है, वो किस तरह का एक परिवार होना चाहिए। तो ये एक परिवार में पिता का क्या अस्तित्व है उसके बारे में हमने अभी सुना है। अब आइए कुछ हम पिता की विशेषता के बारे में बात करेंगे, सुनिएगा। पिता एक अच्छा शिक्षक होता है। वो अपने बच्चों को, लड़का लड़की जो भी है, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताना। दुनिया को देखकर वो देखते हैं कि क्या बातें अच्छी हैं जो बच्चों को सीखनी है, वो बच्चों को बड़ी अथॉरिटी के साथ बताते हैं, तो बच्चे उनका कहना मानते भी हैं। दूसरी विशेषता पिता की क्या है? पिता बच्चों का मार्गदर्शक भी होता है। कई दफ़ा मदर भी सिखाती हैं, फादर भी सिखाते हैं, पर फादर ने जैसे दुनिया देखी है, वो जानते हैं कि बच्चों को आगे चल के क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो कौन सा कैरियर लेना है। ये सब कुछ फादर बड़ी अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। तीसरी विशेषता क्या है पिता की? बच्चों का ख्याल रखते हैं। बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान क्या उनको चाहिए, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। कभी घर में रहते हैं, कभी वो कैंप में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी फॉरेन कंट्री भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें फादर अच्छी तरह देख सकते हैं कि बच्चों को क्या क्या चाहिए और क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। पांचवी विशेषता पिता की क्या है? पिता बहुत अनुशासित होना चाहिए, और होना चाहिए तो ही अच्छा है, ताकि वो बच्चों को भी अनुशासन सिखा सके। छोटे से बच्चे होंगे तो कब उठना है, कब बैठना है, कब उनको स्कूल जाना है, हर काम टाइम से होना है, हर पढ़ाई को टाइम से करना है, ट्यूशन जाना है, या जो भी उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके करियर के लिए ज़रूरी है। वही बात मैंने पहले बोली है कि फ़ादर एक अथॉरिटी के साथ बच्चों को बोल सकता है और बच्चे उनकी बात मानेंगे भी। पांचवी विशेषता पिता की क्या होती है? वो परिवार के आनंद का कारण है। बच्चे जब घर में होते हैं, माँ घर में होती है, जब पिता घर में, कई फैमिलीज़ में हमने देखा है, जब पिता घर में आने वाले होते हैं, बच्चे शाम से इंतज़ार करते हैं और फिर फादर का इंतज़ार करते हैं। जब वो आएंगे तो उनके लिए टॉफ़ी, ये कुछ लेकर आएंगे उनके लिए। अगर बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, उनका इनाम देंगे, उनको कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चों को अच्छा लगे कि हमारे पापा ने आके हमारे लिए ये किया है। छठी विशेषता पिता की क्या होनी चाहिए? पिता आदर करेंगे तो अच्छा है कि वो, और यही बच्चे सीखेंगे। जैसा पिता अपने बड़ों का, सास ससुर का, इस और घर के बड़ों का, छोटों का, आस पड़ोस के लोगों का, चर्च के लोगों का, मिलने जुलने वालों का, सबका आदर करेंगे तो उनका भी लोग आदर करेंगे, और यही बातें बच्चे सीखेंगे। वो भी दूसरों से आदर सत्कार से बातें करेंगे, तो ये बातें परिवार में चलती रहेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा।
सातवीं विशेषता पिता की क्या होनी चाहिए? तो पिता जब ऐसा अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छी बातें सिखाएगा, खुद भी अच्छा बनेगा, तो फादर एक आदर्श बनेगा कि बच्चे भी बोलेंगे और दूसरे भी बोलेंगे कि उनका फादर कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा सिखाते हैं, उनके बच्चे अच्छे ट्रेंड हैं, उनको देखो उनके बच्चे अच्छा बातें करते हैं, अच्छा सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी और फादर की वजह से, मदर की वजह से ये बातें सब लोग सीखते रहेंगे। आखिरी में देखिए, जितनी विशेषताएं हम लोगों ने सुनी है, बच्चे अपने पिता को क्या कहते हैं, सुनिए। हमने ये सुना और ये सोचा है और ये जी। देखा है कि कई दफ़ा बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारे फादर इतने अच्छे हैं, माय फादर इज़ अ हीरो फॉर अस। यस, फादर इज अ हीरो। तो आइए अब हम लोग आखिरी में देखेंगे माता पिता जब हम लोग सीख रहे हैं और हम लोगों ने सुना है पिता के बारे में, तो एक छोटी सी बात ख्याल रखते हैं हम लोग। माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाले बच्चे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों के पैसों पर ऐश आराम खुशी आनंद करने वाले माता पिता बहुत कम मिलते हैं। हमें जिगर चाहिए अपनी कमाई को खर्च करने के लिए, जो सिर्फ माँ बाप के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता। यह है हमारे माता पिता की विशेषता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने इसको सुना है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम इस फादर डे पे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पिता के लिए, उनकी उम्र के लिए, उनकी विशेषताएं जो भी हमने सुनी है, वो सब विशेषताएं जो भी हमने सुनी हो हमारे पिता को दीजिए, जिससे कि वो अपने परिवार को एक अच्छी तरह से चला सकें और माता पिता के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध, प्रेम हो और वो परिवार सुखी हो। यही प्रार्थना हम मांगते हैं कि फादर्स डे पे कि पिता को एक सद्बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए कि जिससे कि वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। इस प्रार्थना को हम अपने परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। आप सबको आशीष मिले।